शाम का नाज़रीन, मैं हूं लंदन से अमजद चौधरी। आप देख रहे हैं हिट टीवी। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम बड़ा इंटरेस्टिंग होने जा रहा है। हम बताएंगे आपको कि पाकिस्तान में हिस्ट्री किस तरह रिपीट होती है। पाकिस्तान के अंदर पिछले 75-78 साल में जिस तरह इस्टेब्लिशमेंट, जब उनको जो ज़रूरत होती है वो उसी तरह किसी की आर्म ट्विस्टिंग करते हैं, बाजू मरोड़ते हैं। ये वक्त हर उस लीडर, हर उस गवर्नमेंट पे आया है जब किसी ताकतवर ने अपना लोहा मनवाना होता है। और ये इमरान खान के साथ भी हुआ। बाजवा साहब ने अचानक उनका जो फॉरेन फंडिंग केस था वो खोल दिया, फिर एक्सटेंशन ले ली, फिर वो चीज़ पीछे चली गई, फिर रजीम चेंज आया तो रजीम चेंज के सामने वो चीज़ें सामने आ गई। तो आज इस सारी चीज़ के ऊपर ही बात करेंगे, क्योंकि कहते हैं कि शेर को सवा शेर होता है। और जब आपने अपना बेड़ा गर्क करना हो, जब आपने अपनी सियासत का जनाजा निकालना हो, तो आप फिर वोट को इज़्ज़त दो को छोड़कर बूट को जब इज़्ज़त देते हैं तो बूट का एक ही काम होता है, या वो आपको आगे लेके चलता है क्योंकि बूट पहन के ही आप चलते हैं, तो या फिर कई दफ़ा बूट जो है वो ठुडे मारता है। तो वक्तन फ़वक्तन ये टाइम सब पे आता है। और आज इस वक्त हालात, इस वक्त जो चीज़ें हम आपको बताने जा रहे हैं, जब आप सुनेंगे तो आपको लगेगा कि हिस्ट्री रिपीट हो रही है। जनाब, पिछले 1-2 रोज़ से कुछ ऐसी ख़बरें सामने आना शुरू हुई हैं जिससे हम 2 और 2 4 या डॉट कनेक्टिंग करके ये बता सकते हैं कि इस वक्त मुस्लिम लीग नून की हुकूमत, ख़ास तौर पर पंजाब की हुकूमत, शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत जो है उसके ऊपर काले बादल जो हैं मंडला रहे हैं, ख़तरा मंडला रहा है, ख़तरे की घंटियाँ बज रही हैं। अच्छा, ये बजती हैं, ये ख़तरा रहता है, क्या होता है क्या नहीं होता, लेकिन इस वक्त ये चीज़ें उनके ऊपर जो हैं वो बिल्कुल जिसे कहते हैं ना कि निशाना लेकर बिल्कुल सीधी कर दी गई हैं। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि जनाब आज मोहसिन बेग साहब का नाम आपने सुना है, बहुत करीबी थे हमारे फील्ड मार्शल साहब के। जब उनकी तकर्री हुई, जब वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का उनका नाम आया, वो बने, तो सबसे पहली तस्वीर मोहसिन बेग साहब के साथ उनकी आई थी। और मोहसिन बेग साहब कितने ताकतवर हैं, आपको शायद इस बात का अंदाज़ा होगा कि उन्होंने इमरान खान के दौर के अंदर भी जब उनके पास FIA के एहलकार गए थे तो उन्होंने उनके ऊपर पिस्टल तान लिया था, एक बंदे को ज़ख्मी कर दिया था। और फिर चंद रोज़ के बाद उनकी ज़मानत भी हो गई थी और उन्होंने आगे बाहर कहा था कि अब ये शख्स ज़्यादा देर नहीं रहेगा, इमरान खान के बारे में कहा था। अब वही शख्स जो हैं वो क्या कह रहे हैं मरीम नवाज़ शरीफ के बारे में। ये छोटा सा एक जो है वो क्लिप हम आपको सुना देते हैं, आवाज़ सुना देते हैं, ये सुन लें तो फिर आप खुद ही फैसला करें। सुने ज़रा ये। अदालतें बंद हो गई हैं, तो चीफ जस्टिस साहब ने भी कोई नोटिस नहीं लिया, कोई बंदा बात ही नहीं कर रहा। देखो, कुछ केसेस में जो इश्तिहारी हैं, डाकू है, मुकाबला होता है, आप मार देते हैं। आप तो जेलों से निकाल के लोगों को मार रहे हैं यार। अच्छा, इस सारे काम में जो एस्टैब्लिशमेंट है वो भी साथ है, एक पेज पे है। किसके? ये जो मवराए कानून बिल्कुल गरी है, एस्टैब्लिशमेंट का ये काम ही नहीं। और मैं आपकी वैसे भी खबर देता हूँ, एस्टैब्लिशमेंट पंजाब गवर्नमेंट के साथ नहीं है। नहीं पंजाब गवर्नमेंट नहीं, आर्मी चीफ तो बड़ी तारीफ करते हैं मरीम साहब की। हालात आएंगे, आप देख लीजिए और बताइए। तो इस वक्त चीफ मिनिस्टर साहब नहीं रहेंगी मरीम नवाज साहब? मैं नहीं ये बात कर रहा, हालात होंगे तो आपको खुद, आप खुद जर्नलिस्ट हैं। मैं हार्डकोर एनालिसिस देने वाला आदमी पेशेंट गोलियां नहीं करता, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि ये जो तरीकाकार आपने अपनाया है, इट विल कॉस्ट यू इन फ्यूचर। जी नाज़रीन, आपने सुन लिया। वो कहते हैं हवा चलेगी तो दिए सब के बुझेंगे। ये एक पेज करते थे, सारा कुछ करते थे। वो एक पेज उतनी देर तक ही रहता है जब तक आप जी हुजूरी करते रहते हैं। आपको पता है कि एक्सटेंशन आने वाली है नवंबर में, और लामहाला अगर आप देखें तो एक साइन है, लेकिन एक पेपर साइन होना है, लेकिन वो उसको जो आप इतना देर कर रहे हैं, प्रोलॉन्ग कर रहे हैं, हुकूमत की तरफ से अपने कुछ टैक्टिक्स होंगे, लेकिन दूसरी तरफ से भी जो है फुट डाउन कर दिया गया है। तो पहले नंबर पे तो जनाब ये चीज़ आ गई कि जी इस्टेब्लिशमेंट जो है वो मरीम नवाज शरीफ की हुकूमत के साथ नहीं है, पंजाब के साथ नहीं है। दूसरी तरफ एक और हम आपको ये लेटर दिखा रहे हैं, ये एक दरख्वास्त दिखा रहे हैं, और ये दरख्वास्त जनाब सो कॉल्ड आम शहरी की तरफ से आई है कि उन्होंने जनाब निशाना बांधा है शहबाज शरीफ साहब के ऊपर, कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर कोई उन्होंने किसी जगह पे कोई पुल बनाया, क्या किया है, तो वो करप्शन का जो मामला और उनको नाहल करने का और इस तरह का एक दरख्वास्त आ गई है। अच्छा, ये उसी वक्त आता है, ये जो ख़ास किस्म का जो मुहब्बे वतन पाकिस्तानी होता है ना, ये कोई 10-12 जो हैं वो पड़े होते हैं टोकरी के अंदर, तो फिर जहाँ ज़रूरत पड़ती है वहाँ से निकाल लेते हैं। तो ये दूसरा इशारा है। अच्छा, इस वक्त ये सारा फंडा जो है वो एक्सटेंशन का फंडा है। अगर अच्छे बच्चों की तरह चीज़ें हो जाती हैं तो चीज़ें चलती रहेंगी, लेकिन एक चीज़ जो है वो बहुत ज़रूरी है, जो नून लीग को भी उसका इदराक हो चुका है, शहबाज शरीफ साहब को, मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब को भी, क्योंकि जो रिसेंटली इन्होंने मीटिंग लोन में बैठ के की अपने घर में,
वहाँ पे जो अलामिया तो ये आया कि जनाब उनको कतर के बारे में बताया गया कि नवाज शरीफ साहब को कि वहाँ क्या हुआ क्या नहीं हुआ। भाई उनका क्या लेना देना कतर के मामले से, मियाँ साहब जो हैं वो अपना आराम फरमा रहे हैं। लेकिन असल मसला यहाँ पर यही है कि आगे क्या बनेगा। असल मसला यही है कि उन केड़े पासे जाइए तो मंजी कितने डाइए, क्यों कि हर तरफ से जो है इस वक्त हालात जो हैं वो, अगर आप ट्रायंगल बनाएं तो ट्रायंगल में कहीं पे भी मुस्लिम लीग नून के हालात जो हैं वो सही नज़र नहीं आ रहे। अच्छा, एक्सटेंशन 5 साल की होती है तब भी, एक्सटेंशन 2 साल की होती है तब भी, और अगर एक्सटेंशन नहीं होती तो फिर तो जनाब वो कहते ने सत्ते ही खैरां तो नहीं मैं कहूँगा, लेकिन सत्ते ही बुराइयाँ ने। सो ये हालात इस वक्त बने हुए हैं। अगर एक्सटेंशन जो है 2 साल की का तो सुनने में आ रहा है वो हो जाती है, तो वो बचत उसमें थोड़ी सी मुस्लिम लीग नून की ये है कि ये 2 साल तक मज़ीद कोई ना कोई बीच में गेम करके कुछ ना कुछ ये कर सकते हैं, इसलिए शायद इनको 2 साल का है। अगर ये 5 साल की दे देते हैं तो 5 साल की एक्सटेंशन जिस भी शख्सियत को मिल जाएगी, फिर उनको नून लीग की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। और नून लीग के लिए बैगेज पैकेज तैयार है। नून लीग मुरीद के का मामला टोटली नून लीग पर डाल दिया गया है। जहाँ तक मेरी अपनी इंफॉर्मेशन है या मेरे पास जो इतलात के अलावा जो मेरी अपनी गट फीलिंग है, उसके अंदर मुझे नहीं लगता कि पंजाब गवर्नमेंट ख़ास तौर पे मरीम नवाज शरीफ को पता था कि मुरीद के में इतना कुछ हो जाएगा और इतने बड़े लेवल पे हो जाएगा। और फिर ये सारा मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के ऊपर जो है वो डाला गया। और आप देखें ना कि अगर पंजाब गवर्नमेंट का ये काम था तो इस्लामाबाद के IG का वहाँ क्या काम था, ठीक है। उधर मोहसिन नकवी का नाम आ रहा है, उनका क्या काम था। ये तो ख़ुद ही फिर ये सारा कुछ करते, तो शायद इनको दिखाई बाई गई थी मारी दाई गई है। और अब जनाब वो सारा जो है वो केस जो है वो भी इनकी तरफ ही इशारा कर रहा है। उसके अलावा अब ये जो तीफी भट्ट का जो केस है वो इशारा भी मोहसिन बेग इसी तरफ कर रहे हैं। तो काफ़ी सारे जिसे कहते हैं ना रस्से वो तैयार किए गए हैं कि अगर आप चूचड़ी करेंगे तो फिर आप घर भी जाएंगे, बल्कि घर नहीं जाएंगे आप वहीं जाएंगे जहाँ पे आज इमरान खान बैठा हुआ है। अच्छा, इस सारे मामले में पीपल्स पार्टी जो है ना वो बिल्कुल ऐसे जनाब जैसे किसी साहिल समुंदर के ऊपर बंदा चटाई बिछा के नहीं लेटा होता, वो इस तरह लेटी हुई है और वो अपने मौके का इंतज़ार कर रही है। जो पिछले दिनों में आपने लड़ाई देखी थी उसमें भी यही था कि नून लीग आगे बात चला रही थी कि आगे वज़ीर आज़म मरीम नवाज शरीफ और ये वो, उसके अंदर फिर ये एक दूसरे के ऊपर हमला हुआ। लेकिन पीपल्स पार्टी जो है वो ज़्यादा अच्छा बच्चा बनी हुई है। नून लीग जो है वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसी ख्वाहिश या कोई ऐसी चीज़ें जहन में रखती है और उसके मुजद्दद जो हैं वो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ हैं। क्योंकि मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को अपना भी मसला है कि उनको लाया किस काम के लिए गया था, बुलाया किस काम के लिए गया था, और फिर उनको जो है वो थोड़ा सा चलें हिस्सा दे के या ज़्यादा हिस्सा भी देकर उनको बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया। और अब बात उससे बहुत आगे निकल चुकी है, क्योंकि ये जो मुरीद के वाला मामला है ये काफ़ी ख़तरनाक मामला है। क्योंकि जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, जिनके भी हुक्म पे हुआ, वो आज हैं कल नहीं हैं। इनके बच्चों ने तो यहाँ पे सियासत करनी है और ये जो नफ़रत का बीज बोया गया है और ये जिस तरह एक जमात के ऊपर जनाब रातों रात जो है वो एक ऐसा ख़तरनाक और एक ऐसा खौफनाक ऑपरेशन किया गया है और जिसका पूरा मुद्दा जो है वो पंजाब गवर्नमेंट पे डाला जा रहा है। बल्कि ख्वाजा आसफ साहब तो ये भी कह चुके हैं कि ये सारा क्रेडिट जाता ही मरीम नवाज शरीफ को है। तो फिर जब घर में इस तरह के लोग मौजूद हों तो बाहर शिकायत करने की क्या ज़रूरत है। तो ये आज का वीलॉग था जी, मैं इसको शॉर्ट ही रखता हूँ कि अगर तो ये अगले 8-10 दिन में चीज़ नहीं हल होती और नोटिफिकेशन नहीं होता तो फिर आप देखेंगे कि और इस तरह के अंडे बच्चे निकलेंगे और जो है वो फुट डाउन किया जाएगा और मरीम नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के लिए मसाइल जो हैं वो खड़े किए जाएंगे। लेकिन बात यह है कि इनके लिए मसाइल खड़ा करना, मसाइल बनाना कोई बड़ा मसला नहीं है। यही चीज़ जो है वो इन पॉलिटिशियंस को समझ आनी चाहिए थी कि इमरान खान से इन्होंने पहले डराया, इनको इमरान खान से बचाते बचाते इनके हाथ पाँव गर्दन सब अब उनके कब्ज़े में है। जिसका वो जब जहाँ दिल करता है वो उसको काट देते हैं और उसके बाद वो कहते हैं ना किसी को अपाहज करके तो साइड पे फेंक देते हैं। तो अगर आप सियासत करते, मुझे किसी बंदे की बात बड़ी ज़बरदस्त लगी कि उन्होंने कहा कि सियासी निज़ाम या सियासतदान
जितना भी बुरा हो जाए, जितना भी करप्ट हो जाए, लेकिन उसका कहीं ना कहीं अवाम से लिंक रहता है और जो भी मामलात हैं उनको आपस में डील करने चाहिए, आपस में हैंडल करने चाहिए। इसमें शायद इमरान खान साहब को भी थोड़ा सा कुशन देना चाहिए था और थोड़ा सा स्पेस देना चाहिए था। अब इमरान खान साहब की जो एक कह लें कि उनका एक जो डिसीजन था या उनकी जो एक स्ट्रॉन्ग एक वो विल थी कि जी उन्होंने किसी भी करप्ट बंदे के साथ हाथ नहीं मिलाना, वहाँ तक तो वो ठीक है। लेकिन उससे हुआ ये है कि जो भी ऐसे लोग थे, जो पार्टी थी, उन्होंने अपना सारा कुछ कुर्बान कर दिया है और अब हर चीज़ जो है वो उन्हीं के कब्ज़े में आ गई है। जो पहले पीछे से बैठ के कंट्रोल करते थे, अब वो जनाब सामने से आके हर चीज़ कंट्रोल कर रहे हैं। अब तक के लिए इतना ही। देखते हैं मेरा चैनल हिट बाय एमजे चौधरी।